हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 25। किसका फ़ोन है आहिर? इनाय की आवाज़ सुनकर आहिर की आंखें बड़ी हो गई। उसने फ़ोन पे कहा, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया और पलटते हुए कहा, कुछ नहीं जान, वो नीचे से स्टाफ का फ़ोन था। ब्रेकफास्ट लग चुका है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मनाली के लिए निकलेंगे। इनाया ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, और फिर अंदर चली गई। उसके जाते ही आहिर ने गहरी सांस ली और कहा, आज तो मैं बुरा फंस जाता अगर इनाया को ज़रा भी शक होता, पर आखिर में कब तक उसे ये सच छुपाऊंगा। पर नहीं, मुझे छुपाना ही होगा। उसे पता चला तो मुझसे दूर चली जाएगी और मैं किसी भी कीमत पे ये होने नहीं दूंगा। कहते हुए उसके चेहरे पे बेहद सर्द एक्सप्रेशन थे। वो अब अंदर की तरफ आया और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पे तिरछी मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, मेरी जान अकेली शावर ले रही है? अपने पति के होते हुए वो ये कैसे कर सकती है? अब वो तो खुद से कुछ बोलेगी नहीं, पर मैं हूँ ना, मैं ही जाता हूँ अपनी बीवी के पास। कहते हुए उसकी स्माइल और भी लंबी हो गई। वो अब वॉशरूम में आ गया। इनाया दीवार की तरफ मुंह करके शावर ले रही थी। उसने बॉडी वॉश लगाया हुआ था और अब अपने हाथों को रगड़ रही थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पे किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ और ये एहसास होते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने आहिर को पहचान लिया था। वो झट से पलट गई और हैरानी से कहा, आहिर, आप यहाँ? वहीं आहिर की गहरी नज़रें उसके बेलिजाब जिस्म पे थी। उसकी नज़रें देखकर इनाया ने खुद पे ध्यान दिया और फिर जल्दी से टॉवल लिया और खुद को टॉवल से ढक लिया। उसकी सांसें बेतहाशा तेज थी। वहीं आहिर की इंटेंस नज़रें उन पानी की बूंदों पे थी जो इनाया के जिस्म को भिगा रही थी। इनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, मेरे बाद आप शावर ले लीजिएगा। आहिर ने गहरी आवाज़ में कहा, ऐसे कैसे जाऊँ बेबी? तुम्हें इस हालत में देखकर मेरी क्या हालत हो रही है तुम्हें क्या पता? इनाया की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। उसने कहा, देखिए आहिर, प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए। अगर अभी आप कुछ ऐसा वैसा करेंगे तो मैं थक जाऊंगी और फिर मेरा घूमना फिरना एंजॉय करना सब धरा कथरा रह जाएगा। इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अभी के लिए मुझे छोड़ दीजिए। आहिर की नज़रें उसके क्लेवेस के अंदर जाती पानी की बूंदों पे थी। उसने झुककर उन बूंदों पे होठ रखते हुए कहा, ये बूंदें मेरा हक छीन रही हैं जान। इनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई आपका हक नहीं छीन रहा आहिर। मैं चाहे कहीं भी रहूं, हमेशा आपकी ही रहूंगी। इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर हो जाइए और मुझे नहाने दीजिए। आहिर ने उसके गले को चूमते हुए कहा, नहाना तो तुम्हें मेरे साथ ही होगा, मैं तुम्हें अकेले नहाने नहीं दूंगा। वैसे भी ये टाइम सेविंग ऑप्शन है, इससे तुम्हें ही जल्दी कुल्लू मनाली की वादियों में जाने का मौका मिलेगा। कहते हुए उसने इनाय के गले को चूमना जारी रखा। दूसरे हाथ से उसका टॉवल भी निकाल के रख दिया। उसकी बात सुनकर इनाय ने सोचते हुए कहा, हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे परेशान करें। दूर हटिए और जल्दी से नहा के बाहर चलिए। उसने आहिर को दूर किया और शावर लेने लगी। उसने 5 मिनट बाद कहा, अब मैं जा रही हूँ, आप जल्दी से आ जाइएगा। आहिर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, बहुत तड़पा रही हो जान, पर अब चाहे जो हो जाए, रात को मैं तुम्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं दूंगा। रात को मेरी प्यास बुझानी ही होगी तुम्हें। इनाया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, आप रात को जो चाहे कर लीजिएगा, मैं नहीं रुकूंगी, पर अभी नहीं, वरना मेरे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी और मैं ढंग से एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगी।
आहिर ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जाओ अब। उसके कहते ही इनाया वहाँ से बाहर चली गई। आहिर 15 मिनट के बाद बाहर आया। उसने कमर पे टॉवेल लपेटा हुआ था और दूसरे हाथ में भी टॉवेल था जिसे वो बालों को पोंछते हुए आ रहा था कि तभी उसके हाथ रुक गए। उसकी नज़रें सामने गई और सामने देखते ही उसकी आंखों में एक नशा, एक गहरी खुमारी सी उतर आई। सामने इनायत खड़ी थी, मिरर के सामने। उसने रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। उसके बेदाग गोरे रंग पे निखरता रूप, लाल रंग सीधे बाल उसके कंधों पर झरने की तरह बिखरे हुए थे। धुंधली रोशनी में उसकी ग्रे आंखें चमक रही थी। उसके खूबसूरत हाथ हिलते तो हाथों में पहने लाल मेटल की चूड़ियाँ खनक रही थी। आहिर की गहरी नज़रें उसके खूबसूरत रूप के हर पहलू को खुमारी से निहार रही थी। आहिर की सांसें जैसे थम सी गई। उसकी गहरी नज़रें इनाय के हर एक्सप्रेशन, हर खूबसूरत अदा को अपने अंदर उतार रही थी। इनाया एक कान में झुमका पहन रही थी, तभी उसकी नज़र मिरर में ही आहिर से टकराई। होठों पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने बिना पीछे मुड़े ही कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? रेडी नहीं होना है क्या? आहिर ने बेख्याली में ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसके पास जाके उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें लाल रंग बहुत पसंद है ना? इनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बहुत ज़्यादा। आहिर ने उसके हाथ से झुमका लिया और उसे पहनाते हुए कहा, ये पल्स वाले झुमके भी बहुत पसंद है ना? इनाया, हाँ बाबा, बहुत ज़्यादा मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है। आप क्यों पूछ रहे हैं? आहिर ने उसके कान को चूमते हुए गहरी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं, बस दिल किया तुम्हें यूं ही देखता रहूं। तुम्हें तैयार होते हुए देखना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा होता है। इनाया का चेहरा लाल पड़ गया। उसने नज़रें झुकाई और धीमी आवाज़ में कहा, आहिर, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आहिर ने उसके झुमके के मोतियों को चूमते हुए कहा। इनाया ने आहिर के हाथ पे हाथ रखा और गहरी सांस लेकर कहा, हमारी खुशियों को किसी की नज़र तो नहीं लगेगी ना? आहिर, पागल हो क्या? किसी की क्यों नज़र लगेगी? और अगर कोई हमसे जलता भी होगा तो मैं हूँ ना, हर उस नज़र को उखाड़ के फेंकने के लिए। इनाया, हाँ जानती हूँ, आपके रहते मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आहिर, और नहीं तो क्या, अब बातें बाद में करो, चलो पहले। कहते हुए आहिर ने उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी ली और खुद उसकी मांग भरने लगा। मांग भरने के बाद इनाया उसके सीने से लग गई और कहा, मुझे तैयार होते हुए देखने की ख्वाहिश आपको रहती है और मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश रहती है कि आप अपने हाथों से मुझे सिंदूर लगाएं। ये एहसास दुनिया का सबसे खास एहसास होता है। जब आप मेरी मांग भरते हैं ना, तब मेरा दिल एकदम सुकून और प्राउड के साथ भर जाता है। किस बात का प्राउड? आय ने उसके बालों को चूमते हुए कहा। इनाया उससे अलग हुई और कहा, बाद में बताती हूँ, चलिए पहले। कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। अरे मुझे कपड़े तो पहनने दो, आय ने पीछे से कहा। इनाया ने पलट के देखा उसे और अपने सिर पे चपत लगाते हुए कहा, सॉरी आहिर, जल्दबाजी में मैं ये भूल ही गई कि आप तो नंगे ही हैं। आहिर की आंखें सिकुड़ गई। उसने कहा, नंगा नहीं हूँ, टॉवल है अभी भी, और मुझे ऐसे आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियाँ मेरी हॉट बॉडी लुक्स, सिक्स पैक एब्स देखकर मेरी दीवानी हो जाएंगी। इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने आहिर के सीने से मारते हुए कहा, बड़े ही बेशर्म हैं आप। प्यार के दावे मुझसे और बाकी लड़कियों को रिझाने के बारे में सोच रहे हैं। हद है। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, मैं जा रही हूँ। आपको आना है तब आ जाइए। वैसे भी नीचे लड़के भी बहुत होंगे जो मेरी खूबसूरती देखकर दीवाने हो जाएंगे। इतना कहकर वो मुस्कुराई। तुम्हारे तो
आहिर गुस्से में इनाया के पास आया, पर उसे पकड़ पाता उससे पहले ही वो नीचे भाग गई। आहिर ने दांत पीसते हुए तेज आवाज में कहा, 2 मिनट में आ रहा हूँ, मेरी नज़रों से बचोगी नहीं तुम। इतना कहकर वो जल्दी से चेंज करने लग गया। इधर इनाया बाहर आके खिलखिला के हंसने लगी। वो अब वहाँ से नीचे आई तो उसके आते ही आयर भी जल्दी जल्दी में आया। इनाया ने सिर हिलाते हुए खुद से कहा, कितने इनसिक्योर हैं ये मेरे मैटर में, जबकि मैं इनके गुस्से की अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। अगर मैं गलती से भी किसी और के पास गई तो ये आहिर उस शख्स को मार मार के उसकी हालत ख़राब कर देंगे। ऐसे में मैं जानबूझ के यहाँ क्यों तमाशा होने दूंगी। कहते हुए उसने गहरी सांस ली और वहाँ एक खाली टेबल पे जाके बैठ गई। उसके पास ही कांच की दीवार थी जिससे बाहर का नज़ारा आराम से दिख रहा था। बाहर एक जगह उसकी नज़र ठहर गई। एक बेंच पे एक आदमी और औरत बैठे थे। दोनों ने स्वेटर पहना हुआ था, हाथों में ग्लव्स लगाए वो आराम से चाय पी रहे थे। इनाया को इस कपल को देखकर काफ़ी खुशी हुई। साथ ही उसे भी उनकी तरह बेंच पर बैठकर आहिर के साथ चाय पीने की इच्छा होने लगी। सुबह के माहौल में ये सब कुछ कितना सुकूनदायक था, पर वो तो आहिर से गुस्सा थी, इसलिए सामने से जाके उससे बात तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। आहिर उसके साइड में आके बैठ गया तो इनाया ने उससे मुंह मोड़ लिया और अब क्लास वाल से बाहर देखने लगी। ये देखकर आहिर ने कहा, अभी तक गुस्सा हो? इनाया ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही। तो आहिर ने कहा, ठीक है, अब तुम बात नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, यहाँ और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं। उस टेबल पर बैठी वो दोनों लड़कियाँ तो कब से मुझे ताड़ रही हैं। इनाया की आंखें छोटी हो गई। उसने पलट के उस टेबल को देखा। वो लड़कियाँ सच में आहिर को ताड़ी जा रही थी। ये देखकर इनाया ने उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल दी और उसे अपने करीब करते हुए गुस्से में उन दोनों लड़कियों से कहा, क्या देख रही हो ऐसे? आंखें फाड़े, मेरे पति हैं ये, नजरें हटाओ अपनी। उसकी बात सुनकर वो लड़कियां सबका आ गईं और उन्होंने जल्दी से आहिर से नजरें हटा ली। पर दूर बैठी एक लड़की ये सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने खुद से कहा, इंटरेस्टिंग, पति है इसका, पर क्या हुआ, इतना लॉयल तो होगा नहीं जो मेरे हुस्न को देखकर न फिसले। कहते हुए उसने अपने बालों को फ्लॉन्ट किया और किसी को कॉल किया। इधर आहिर ने हैरानी से इनाया को देखा और कहा, मैं पॉजेसिव होता हूँ, ये तो ठीक था, पर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। इनाया ने गुस्से में उसे देखा और कहा, क्या मतलब है आपका? और आप मुझसे बात मत कीजिए, समझे आप? मैं अच्छे से जानती हूँ कि इन सब में आपका ज़रूर कोई हाथ होगा। आहिर, अजीब ज़बरदस्ती है। मैंने कहा कुछ किया? मैं तो बेचारा कब से तुम्हें ही देख रहा हूँ। इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ उन चमकादड़ियों को क्यों देखूंगा भला? इना ने गुस्से में मुंह बनाया और कहा, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, या फिर बस आपकी ये बातें से पेट भरना पड़ेगा? भूख लगी है सुबह से। आहिर ने उसके करीब जाके कहा, तुम चाहो तो मुझे खा सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। इनाया ने गुस्से में उसे घूरा तो आहिर ने उसकी छोटी सी नाक खींचते हुए कहा, रुको, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। खैर, उन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर मनाली के लिए निकल गई। आहिर ने अपनी कार एक खाली मैदान में रोकी, जिसे देखकर इनाया ने सवालिया लहजे में उसे देखा और इशारे से कहा, यहाँ क्यों रोकी है कार? आहिर ने उसके इशारे देख लिया और सर हिलाया और बिना कुछ कहे नीचे उतर गया। इनाया का मुंह बन गया। आहिर ने इनाया की साइड का दरवाज़ा खोला और कहा, नीचे आओ। मैं नहीं आऊँगी, इनाया ने इशारे से कहा। ये देखकर आहिर ने उसे अब गोद में उठाया और उसे लेके
थोड़ा आगे आया जहाँ एक चौपर खड़ा था। इनाया ने इशारे से कुछ पूछा तो आहिर ने कहा, तुम्हारे ये इशारे मुझे समझ नहीं आ रहा। जुबान है ना, कभी भी तो बोल के कहो जो कहना है। इनाया ने गुस्से में कहा, ये हेलीकॉप्टर यहाँ क्या कर रहा है? आहिर, ये मेरा पर्सनल चॉपर है एंड ये यहाँ इसीलिए है क्योंकि हमें कार से मनाली पहुँचने में 4-5 घंटे आराम से लग जाएंगे, इसीलिए हम इसी से जाएंगे, 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। इतना कहकर उसने इनाया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर आके बैठ गया। उस चॉपर में पायलट को छोड़कर 4-5 लोगों के बैठने की जगह थी। इनाया विंडो सीट पे जाके बैठ गई। उनके बैठते ही उस चॉपर ने टेक ऑफ किया। इस समय इनाया ने आहिर का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। जैसे ही वो लोग आसमान में आए, इनाया अब विंडो के बाहर का नज़ारा एंजॉय करने लगी। वहीं आहिर किसी और ही टेंशन में था। उसके फ़ोन पे किसी के बार बार मैसेज आ रहे थे। उसने आखिर में फ़ोन बंद करके जेब में रख दिया और इनाया का हाथ पकड़कर पीछे सीट से सर टिका के बैठ गया। इनाया ने उसके कंधे पे अपना सर रखा और बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में वो लोग मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचते ही ठंडी हवाओं की हल्की नमी ने उसके चेहरे को छू लिया। बर्फ में ढकी ऊंची पहाड़ियाँ, देवदार के ऊंचे पहाड़ों से पेड़ों से सजी वादियाँ और चारों तरफ फैली हुई ठंडी धुंध सब मिलकर मानो किसी सपने जैसा नज़ारा बना रही थी। ये लोग मनाली की वादियों से घिरे एक होटल में रुके थे। सब इनाया ने अपनी पसंद से किया था। कमरे में आके इनाया ने जाके खिड़की खोली और खिड़की से बाहर देखते ही इनाया की आंखों में चमक आ गई। उसने पर्दा हटाकर बाहर झाँका। उसे इतना सुकून मिला जैसे उसकी रूह को इन पहाड़ों ने गले से लगा लिया हो। आहिर बेड पे बैठा उसे देखता रहा। इनाया ने बिना उसकी तरफ देखे बस खिड़की खोली और गहरी सांस लेकर बोली, यहाँ की हवा ही अलग है ना आहिर? जैसे दिल को छू रही हो। आहिर मन ही मन मुस्कुराया। वो उसके पास आया और उसे पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, सच कहा, यहाँ की हवा में बात ही अलग है। खैर, अब जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें यहाँ का स्नो एंजॉय करना है ना? इनाया ने हाँ में कहा और फ्रेश होने के लिए चली गई। उसके जाते ही आहिर कमरे से बालकनी में आया और उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला, किसी को कॉल किया। सामने से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, आहिर ने कहा, आप मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हैं? सामने से उस शख्स ने कहा, तुमसे जवाब चाहिए मुझे। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने सालों पहले जो मुझसे वादा किया था वो तुम भूल गए आहिर। इंडिया जाते ही अपना मकसद भूल गए तुम। आहिर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कुछ भूला नहीं हूँ अंकल, पर बात यह है कि अब मैं मैरिड हूँ एंड अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने बीबी के साथ हूँ। तो 25 साल की उम्र में शादी कर ली तुमने, जबकि हमारी दुनिया में 40 साल के लोग भी अब तक सिंगल बैठे हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जानते हो ना, हमारे माफिया वर्ल्ड में शादी, घर परिवार, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। सब जानते हुए भी तुमने ये सब किया। सामने से उस शख्स ने गुस्से में कहा, आहिर, जेडी अंकल, मैं सब जानता हूँ, पर शायद आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं माफिया होने वाले साथ साथ एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग भी करता हूँ और उसी वजह से माफिया वर्ल्ड के रूल्स मेरे लिए मायने नहीं रखते। माफिया होने का मतलब ये नहीं है कि मैं शादी नहीं कर सकता था, अपना घर नहीं बसा सकता था। जेडी, कहीं वो लड़की तुम्हारी र उनकी बात पूरी होने से पहले ही आय ने गुस्से में कहा, नहीं अंकल, उसके बारे में कुछ भी घटिया वर्ड बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। मेरी बीवी इनाया आहिर शेखावत है, वो पूरे रीति रिवाज से शादी हुई है हमारी, इसीलिए उसके बारे में कुछ भी गलत सोचने की कोशिश भी मत कीजिए। जेडी ने गुस्से में मुठ्ठियाँ कस ली और कहा, ठीक है, माना तुम्हारी बीबी है वो, पर एक बात बताओ,
तुम्हारी वाइफ कभी तो तुम्हें इंडिया का एक बिजनेसमैन समझती है, पर कल को अगर तुम्हारी इसी बीवी को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी? क्या वो एक माफिया को एक्सेप्ट करेगी जो उसकी सोच से कई गुना ज़्यादा बेरहम है? आहिर के जबड़े कस के उसने कहा, भले ही नाराज हो, गुस्सा हो, पर वो मुझसे दूर नहीं जाएगी, इतना भरोसा है मुझे। किस पे? अपनी बीवी पे? जेडी ने कहा, नहीं, अपने इश्क पे। कहते हुए आहिर के होठों पे स्माइल आ गई। उसने अब फ़ोन रखा और वापस कमरे में आ गया। वहीं जेडी ने गुस्से में फ़ोन को घूरते हुए कहा, रशियन माफिया के मुंह से ऐसे इश्क मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हें समझाना ही होगा आहिर कि इश्क मोहब्बत हम लोगों के लिए नहीं बना। कहते हुए उन्होंने गुस्से से गहरी सांस ली। जेडी से बात करने के बाद आहिर कमरे में लौटा। उसके चेहरे पे हल्की परेशानी झलक रही थी। वो सबसे डर सकता था, पर जेडी उससे नहीं, क्योंकि जेडी ही वो इंसान था जिसने उस भयानक रात आहिर की जान बचाई थी। जब उसकी माँ का रेप करके कत्ल कर दिया गया था, तब वो लोग आहिर को भी मारने वाले थे, पर ऐन मौके पे जेडी ने आके उसकी जान बचाई थी। आहिर ने उस कदर सदमे में जा चुका था कि उसके अंदर जीने की कोई ख्वाहिश नहीं बची थी, पर जेडी ने उस मुश्किल समय में उसे संभाला था, उसका सहारा बना था। यही सब सोचते हुए आहिर के चेहरे में परेशानी भरे भाव थे। उसने खुद से कहा, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर जेडी अंकल के सामने कमज़ोर पड़ जाता हूँ। मैं जानता हूँ वो मेरी शादी से, मेरी इस ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है, पर साथ में मैं ये भी जानता हूँ कि अंकल मेरी कितनी परवाह करते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा मेरी ही फिक्र रहती है, और मैं उन्हें ये बात समझा के रहूँगा कि इनाया मेरे लिए क्या है। वो सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी है। ये बात जेडी अंकल को समझानी ही होगी, एंड आई होप वो समझ भी जाएंगे। कहते हुए उसने गहरी सांस भरी। उसी पल इनाया फ्रेश होके आई और आहिर को परेशान देखकर वो उसके पास आई और प्यार से कहा, आप परेशान क्यों हैं? मैं नाराज हूँ, इसीलिए। आहिर हल्के से मुस्कुराया और उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें डालकर अपना चेहरा उसकी कमर से टिकाते हुए कहा,